धर्मेंद्र साहू एक यूपीएससी एस्पिरेंट, उम्र 28 साल। पिछले 5 सालों से धर्मेंद्र प्रयागराज में गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ। घर का खर्च, खाना, बिजली, पानी सभी खर्चे उनके परिवार को उठाना पड़ता है। धर्मेंद्र बताते हैं कि उनके पिता एक किसान हैं, इसीलिए वो इंजीनियरिंग, एमबीए या फिर कोई भी प्रोफेशनल कोर्स नहीं कर सकते। गवर्नमेंट जॉब ही अब उनकी आखिरी होप है। ऐसे ही कई दर्दनाक किस्से हैं इंडिया के लाखों नौजवान के, जो किसी न किसी तरीके से बस गवर्नमेंट जॉब को पाना चाहते हैं। यूपीएससी इंडिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम। पैसा, पावर, रेप्यूटेशन, रुतबा, सब कुछ। ऐसा सपना लिए 11 लाख बच्चे इस एग्जाम की तैयारी में बैठते हैं, लेकिन केवल उनमें से 1000 लोगों का ही सिलेक्शन होता है। मींस 100% में से केवल 0.09% लोग ही सफल होते हैं। तो आखिर ऐसा एग्जाम जिसमें सक्सेस रेशियो इतना कम है, तो आखिर इतने युवा अपनी भरी जवानी इसमें क्यों बर्बाद कर रहे हैं? और वो बाकी के 10,99,000 युवा जो इस एग्जाम में फेल हो गए, आखिर उनका क्या होगा? सरकार इनके लिए क्यों कुछ नहीं करती? और जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है, क्या वो बच्चे को बड़े बड़े सपने दिखाकर केवल लूटने के चक्कर में है? तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ यूपीएससी का कैसे स्ट्रक्चर तैयार होता है और कैसे आपका यूपीएससी के लिए ऑब्सेशन आपकी जिंदगी बिगाड़ सकता है। तो चलिए इस धमाकेदार वीडियो की शुरुआत करते हैं। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, आईएएस बनो और देश को संभालो। सिविल सर्विस की यूपीएससी, सिविल सर्विस, आप यूपीएससी, यूपीएससी सर। यूपीएससी एक चक्रव्यूह जैसा है कि आप एक बार एंटर कर गए तो आपको बाहर या तो आप सक्सेसफुली निकलोगे या तो फिर आपको चक्रव्यूह में रहे। तो बड़ी ट्रैप है। तो सबसे पहले यूपीएससी का स्ट्रक्चर समझते हैं। यूपीएससी मींस यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग। ये वही आयोग है जो आईएएस, आईपीएस की परीक्षा कंडक्ट करवाते हैं। इसके लिए हर साल 1000 वैकेंसी निकलती है, जिसके लिए लाखों लोग अप्लाई करते हैं। इसमें सबसे पहले प्रीलिम होता है, फिर मेन होता है, फिर इंटरव्यू एंड देन सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन में रैंक के आधार पर आईएएस, आईपीएस इन सभी को शिफ्ट किया जाता है। तो एक आईएएस बनने के लिए स्टूडेंट को कितनी मेहनत और कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं वो सुनिए। सबसे पहले एक गरीब घर का लड़का आईएएस का सपना लिए घर से दूर दिल्ली के मुखर्जी नगर पहुंचता है। एक छोटा सा रूम रेंट पर लेता है और आईएएस का प्रिपरेशन स्टार्ट कर देता है। सुबह होते ही द हिंदू का समाचार, फिर दोपहर होते ही कोचिंग का भंडार और शाम को रिवीजन के लिए लाइब्रेरी का संसार। नो फैमिली, नो फ्रेंड्स, नो सोशल लाइफ। 6 से 7 साल के लिए तगड़े कमिटमेंट के साथ, जब तक एग्जाम क्लियर ना हो जाए या फिर जब तक अटेम्प्ट खत्म ना हो जाए। तब आपके मन में सवाल आया कि जब इतना टफ कंडीशन है, 14 से 15 घंटे पढ़ाई करनी है, फिर भी लगातार अटेम्प्ट देने पर भी बच्चा पास नहीं हो रहा है, तो छोड़ क्यों नहीं देता? लगातार लगा हुआ क्यों है? तो इसी स्टूडेंट को यहाँ पर लगाने के लिए पिक्चर में आते हैं कोचिंग सेंटर्स। कोचिंग सेंटर जहाँ पर स्टूडेंट के लिए कोर्स नहीं ड्रीम्स बेचे जाते हैं। कोचिंग वाले स्टूडेंट को सिर्फ आईएएस के बाद की सरकारी सपने दिखाते हैं। 10 एकड़ में डीएम बंगला, अंदर टेनिस कोर्ट है, बैडमिंटन कोर्ट है, स्विमिंग पूल है। आप पहुंचे, 4 लोग गाड़ी के साथ भाग रहे गाड़ी खोलने के लिए, मैं खोलूंगा। कोई भी इनको अदर पार्ट ऑफ द स्टोरी बताता ही नहीं। बच्चा अटेम्प्ट पर अटेम्प्ट देता रहता है, लेकिन कोई भी रिजल्ट ही नहीं आता। हर कोचिंग इंस्टीट्यूट नॉर्मली एक स्टूडेंट से 1 से 2.5 लाख तक की फीस चार्ज करती है, और कोई अदर ऑप्शनल सब्जेक्ट है तो उसके लिए अलग से 50 से 60 हज़ार रुपये। हर कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए स्टूडेंट एक ग्राहक है, और कोई भी नहीं चाहेगा कि हमारा ग्राहक कम हो। ये बिल्कुल भी नहीं बोले कि यूपीएससी एक टफ एग्जाम है, इसकी तैयारी सोच समझ के करना बेटा। 2 अटेम्प्ट तेरे हो गए, बस अब घर जाओ, तुमसे बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। वो तो बोलेंगे अरे बस तुम्हारे 2 अटेम्प्ट हुए हैं, अभी 4 अटेम्प्ट और भी बाकी हैं, लगे रहो, तुम जरूर फोड़ोगे, तुम्हारे अंदर बहुत जोश है, बस 1 साल की मेहनत और, बस 1 साल की मेहनत, फिर देखना ये लाल बत्ती, हरे झंडे, 4 लोग तुम्हारे पीछे भागेंगे, साहब बोलकर सलाम ठोकेंगे, नाम, इज्जत, शोहरत सब कुछ होगा तुम्हारे पास। करोगे ना बेटा? बस 1 अटेम्प्ट और। हाँ जरूर करूंगा। ठीक है, जा फीस जमा करा। और बस यही लूप चलता जाएगा और स्टूडेंट की उम्र इसी अटेम्प्ट में बीतती जाएगी। सक्सेस हुआ तो कोचिंग वाले का, फेल हुआ तो तुम्हारी जिम्मेदारी है। और ये कोचिंग वालों के लिए मोटिवेशन नहीं, मैनिपुलेशन होता है। तो जब इतना सब कुछ हो रहा है तो गवर्नमेंट क्यों इन स्टूडेंट के लिए कुछ नहीं करती? क्या गवर्नमेंट भी इसमें शामिल है? तो चलिए बात करते हैं पर्दे के पीछे छुपे हुए सबसे बड़े मास्टरमाइंड की, यानी कि गवर्नमेंट। साल 2010 5,47,000 एस्पिरेंट ने यूपीएससी के लिए अप्लाई किया था। तब केवल सीटें थी 1043, और आज जब 2022 में 11 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट ने यूपीएससी के लिए अप्लाई किया, तब भी ये सीटें थी केवल 1043। तो ये गवर्नमेंट क्यों सीटें नहीं बढ़ा रही? क्यों अब तक कोई भी नया क्राइटेरिया नहीं लाया गया कोई भी स्टूडेंट के लिए? तो गवर्नमेंट को मालूम है अब हमारे पास नौकरियां नहीं बची है, और जैसे ही ये युवा अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करेंगे ये बेरोजगार रहेंगे, हड़ताल हल्ला मचा देंगे,
सीधे मांगेंगे रोजगार। तो इसीलिए चलो इनको सीधा लंबा बिजी करते हैं और यूपीएससी है गवर्नमेंट का मेन हथियार। बच्चों को लगता है ना तो हम बेरोजगार हैं और ना ही अपना टाइम पास कर रहे हैं। मैं तो हूँ एक यूपीएससी एस्पिरेंट और वही एस्पिरेंट यूपीएससी के चक्कर में 21 साल से अब 29 से 30 साल का हो गया है। कॉन्फिडेंस की तो धज्जियां उड़ चुकी है और ना तो एनर्जी बची है। अब शादी भी हो गई है तो घर वालों का प्रेशर आ रहा है कि नौकरी कर ले। तो अब वो बंदा क्या ही हड़ताल करेगा। पूरी यूथ इसी तरीके से खत्म हो चुकी है। अब आप बोलोगे कि ये कोचिंग सेंटर्स गवर्नमेंट सबका अपना अपना स्वार्थ है, लेकिन ये स्टूडेंट पागल है क्या जो यहाँ लगे हुए हैं? तो इस एस्पिरेंट के मन में ऐसा फिट कर दिया गया है कि गवर्नमेंट जॉब ही सब कुछ है, प्राइवेट नौकरी आज है कल नहीं। अगर 7 से 8 साल देना भी पड़ गया गवर्नमेंट जॉब के लिए, अगर एक बार गवर्नमेंट जॉब लग गई तो लाइफ सेट है। और इसी चक्कर में सारे युवा अपनी पूरी जवानी कुर्बान कर देते हैं। पीछे हटना भी चाहे तो पेरेंट्स बोलते हैं नहीं बेटा अच्छी लड़की का सवाल है, मोटा दहेज मिलेगा और बस गेम ओवर। और अगर आपको ऐसा लगता है कि यूपीएससी क्रैक करने के बाद पूरी लाइफ सेट है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आरपीएससी क्लियर करने के बाद भी मैं जिस डिपार्टमेंट में गई हूँ उस डिपार्टमेंट पे जाके मेरे को इतना सा भी कुछ खुशी नहीं मिली। हर तरफ करप्शन, हर तरफ दोगले लोग हैं। तो जो ऑफिसर ईमानदारी से काम करते हैं उनका हाल अशोक खेमके जैसा होता है, जिनको अपने 30 साल के करियर में 55 टाइम ट्रांसफर मिल चुका है। और जो आईएएस ऑफिसर करप्शन इलीगल चीजों में पकड़ा जाता है उनको एंटी करप्शन स्क्वाड पकड़ ली जाती है, जैसा कि पूजा सेंगल के साथ हुआ। उनको 82 करोड़ के करप्शन में पकड़ लिया गया। और जो ऑफिसर करप्ट होकर भी इन सारी चीजों से बच जाता है उनको हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं एंटी करप्शन स्क्वाड पकड़ने ले जाए। उनका पूरा चैन हराम हो जाता है। डोर की हर नॉक उनको एंटी करप्शन की टीम ही लगती है। तो ये आपको समझना होगा कि आईएएस आईपीएस ये लाइफ सेट करने की चाबी बिल्कुल भी नहीं है। ये एक रेप्यूटेड सोशल सर्विस है और अगर आप देश की सेवा करना चाहते हो तो ही इस फील्ड में जाइएगा, ना कि केवल पैसा और चमचमाती लाइफ के चक्कर में। सो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपकी आंखें खुल गई होगी इन सच्चाइयों को जानने के बाद। अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो ऐसे ही धमाकेदार कंटेंट के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि फ्रॉम वीडियो एडिटिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग, थंबनेल बनाना, वीडियो रिकॉर्ड करना, वीडियो बनाने में बहुत टाइम जाता है। हमारे दिन रात एक हो जाते हैं। सो हमारी एफर्ट के लिए और आपको ऐसे ही धमाकेदार कंटेंट सबसे पहले मिलते रहे उसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ तब तक के लिए आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मुस्कुराते रहिएगा और खुश रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।